अगर आपने 2 साल पहले ए स्टार्टअप में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज वो 10 लाख रुपए बन चुके होते। इस तरह की बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी रिगार्डिंग स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, और आपके मन में एक स्पेसिफिक सवाल आया होगा कि यार स्टार्टअप में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्या कोई एक ऐसी वेबसाइट है जहां से हम स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्या स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। ये भी एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, और इसी का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन द थिंग इज़ दैट मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं भी यहाँ पे एक न्यूबी हूँ व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप इन्वेस्टिंग। तो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूँ। आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एज वेल एज ऑल्सो अपॉन योर रिसर्च। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। हाँ तो दोस्तों चलो मैं आपके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर करता हूँ जिसका यूज़ करके आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्लेटफॉर्म का नाम है टाइक। ठीक है, टाइक इज़ अ रियली अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो, एज वेल एज आप यहाँ पे 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि वन ऑफ द मिनिमम अमाउंट्स है जिससे आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हर एक कंपनी का अलग अलग इन्वेस्टिंग अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपके बजट में कौन सी कंपनी बैठती है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे स्टार्टअप इन्वेस्टिंग का कोई भी प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक टोटल न्यूबी हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग द प्लेटफॉर्म विथ यू एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस which you need to consider in this video and which is really important to share with you। तो चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर आप इसमें लॉगिन करते हो टाइक प्लेटफॉर्म के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कई सारी कंपनीज यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि यहाँ पे फंड रेज करना चाहती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ कंपनीज, ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन द कंपनी इन विच यू हैव टू इन्वेस्ट। और आपको यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, उसी के बाद आप यहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी चीज़ ट्रांसपेरेंट है, इस चीज़ को आपको समझना है। दूसरी चीज़, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसे सेल भी कर सकते हो एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे स्टार्टअप्स के साथ ये होता है कि यहाँ पे आप अगर ख़रीदना चाहो तो एक बार आप यहाँ पे ख़रीद लेते हो, लेकिन उसके बाद जब तक वो कंपनी लिस्ट नहीं हो जाती या तो वो कंपनी से आप कोई एक स्पेसिफिक परमिशन नहीं ले लेते, आप उसके शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि आप यहाँ पे कंपनी के लिस्ट होने से पहले ही इन्वेस्ट कर रहे हो। इस चीज़ को भी आपको डीपली समझना है, और यहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार्टअप है तो वो स्टार्टअप चल भी सकता है और वो स्टार्टअप फ्यूचर में शायद अच्छा बिजनेस ना भी करे, ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आप बिज़नेस को समझते हो, अगर आप प्रोडक्ट को समझते हो, फिर जाके ही आप इन्वेस्ट करो। और अगर ये चीज़ नहीं समझ रहे हो, बिजनेस मॉडल को नहीं समझ रहे हो, या तो फिर ये स्टार्टअप क्या बिजनेस करता है, कैसे करता है, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो डोंट इन्वेस्ट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड विच यू नीड टू कंसिडर before investing. That's the reason why I haven't invested in startup yet। मैं खुद इसके बारे में सीख रहा हूँ, और जब भी मैं इन्वेस्ट भी करूँगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्टार्टअप के बारे में मैंने पेज ओपन करके रखा है, इसका नाम है ज़ैबो लाइव। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो 26.50% रेज हो चुका है, 6 डेज हुए हैं अभी, इस कैंपेन 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट टू एक्सेस कर सकते हो, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपको मिनिमम अमाउंट बताएंगे जो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे इस स्टार्टअप के अंदर। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। आप यहाँ पे ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, किसी भी स्टार्टअप के रिलेटेड जो उसका इंट्रोडक्शन वीडियो होता है उसे पूरा देखो और समझो कि क्या प्रोडक्ट है और क्या चीज़ है इस स्टार्टअप के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे पिच मिलेगी, और ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है और क्या है
कौन इसकी ऑडियंस है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना है और इन सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में आपको स्टडी करना है बिफोर इन्वेस्टिंग इवन अ सिंगल रुपी इन एनी ऑफ द स्टार्टअप। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्टार्टअप है इसके बारे में सारी चीज़ बताई हुई है, यहाँ पे इसका रेवेन्यू भी बताया हुआ है, यहाँ पे इसके कंपटीशन के बारे में और सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज के बारे में दी गई होती है ऑन दिस प्लेटफॉर्म। दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डील के जो टर्म्स है उन चीज़ों को भी पढ़ सकते हो। आप यहाँ पे कंपनी सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकते हो और कंपनी के रिलेटेड जो ड्यू डिलीजेंस है उसे भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये FAQ सेक्शन में ये जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप उन्हें भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। स्टार्टअप चलता है तो रिटर्न मिलता है, स्टार्टअप नहीं चलता है तो रिटर्न नहीं मिलता है। दैट इज़ समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली कीप इन योर माइंड, ठीक है। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं पर्टिकुलरली इस स्टार्टअप के साथ, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे पता कर सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद और पूरे के पूरे बिजनेस को डीपली समझने के बाद आप कोई डिसीजन लो कि आप किसी एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। रिसर्च इज़ द की टू सक्सेस व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप। इसीलिए ज़्यादातर लोग रिटेल इन्वेस्टिंग को प्रेफर करते हैं इन स्टॉक मार्केट, लेकिन स्टार्टअप इन्वेस्टिंग बहुत ही कम लोग करते हैं जो कि बिजनेस में एक्सपीरियंसड है एज वेल एज बिजनेस के अंदर डीपली काम कर चुके हैं, कुछ सालों का एक्सपीरियंस है जिन्हें, वो लोग ही ज़्यादातर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। इन चीज़ों को समझते हो, आपके पास एक स्पेसिफिक लर्निंग है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो और स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अपनी रिसर्च करने के बाद। और अगर आपको इस वीडियो से कोई इंफॉर्मेशन मिली हो जो कि आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट ऑसम वीडियो।